नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। आज कई दिनों के बाद कोई वीडियो बन रहा है। काफ़ी व्यस्तता हुई और ठंड भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी भी देखिए भाप सी। छोटे बच्चे देखिए होते कैसे कहते हम ऐसे करेंगे कि सिगरेट पी रहे हैं और धुआं निकाल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे। हमने अभी तक आपको बड़ी अच्छी अच्छी सारी बातें बताई हैं, तो ये हो जाता ना कि सिर्फ अच्छी बातें ही बताते हैं। तो अब कुछ हमें लगता है सभी राशियों को अपनी कुछ बुराइयों के बारे में भी अब समय आ गया है, जान लेना चाहिए। अभी हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि अब इतने दिन बाद हम आ रहे हैं, आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और बातें भी कर रहे हैं तो कुछ बुराइयों की। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बुराई बताकर किसी को निराश या हतोत्साहित करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आप अपनी बुराइयों के बारे में जान लेते हैं ना, तो उन पर आप काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? अपनी बुराइयों को आप दूर कर सकते हैं, बहुत आराम से दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी बुराइयों के बारे में जानेगा ही नहीं, तो उन बुराइयों को वो दूर कैसे कर पाएगा। तो आज हम देखिए, ये मेरा क्रम रहेगा और अपने अनुसार हम आपको बताएंगे। तो हम बात आप मुख्यतः अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे हमारे प्रिय दर्शक, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, व्यक्ति में कोई बुराई ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो फिर एक वैसी बात हो जाएगी कि आपको अपने गुण ही सिर्फ आप देखते हैं और आप अपनी बुराइयों को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि जब दिन है तो रात है, समझेंगे ना इसे। जब सफ़ेद है तो काला है। जब सकारात्मक इंसान है तो नकारात्मक भी लोग ज़रूर होते हैं, और कई बार कभी कभी सकारात्मक लोग भी स्वयं नकारात्मक हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? ये मूड स्विंग्स हो जाती हैं। हमने आपको बताया, आप चंद्र वाला वीडियो अगर देखेंगे कि चंद्रमा देखिए कैसे घटता और बढ़ता रहता है। तो कई बार अब देखिए हम हैं, हम ही इंसान, हम हमेशा अच्छी बात करते ठीक है, लेकिन कभी कभी मूड ऐसा होने लग जाता है कि लोगों को समझाते समझाते ऐसा कि क्या है बताओ। मतलब जब कुछ ऐसी दुखदाई या कोई ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने भी उपस्थित होती हैं, तब तो ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि जिन चीज़ों में इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उस पर किसका कंट्रोल होता है? उनका कंट्रोल होता है, उनका यानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का कंट्रोल होता है वहाँ पे। तब व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है उसी परम सत्ता के सामने, उसके समक्ष। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इतनी भूमिका हमने थोड़ी सी रेफरेंस ज़रूरी होता है ना, कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने बताया। क्योंकि देखिए, ये नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई बुराई नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत आप सोच रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप दानी हो, चलो क्षण भर के लिए मान लेते हैं, ज्ञानी हो, बट आप झूठे हो। अब हमने ये किसको कहा है? अब देखिए, जो होगा वो तो समझ ही जाएगा। तो हम आपको राशि और लग्न के बारे में, मुख्यतः आप उसको लग्न से ही संबंधित समझें। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है तो वो ये कह सकते हैं पूरी तरह से उसके ज्ञान चक्षु नहीं खुले, मूर्ख है वो। कि जो व्यक्ति ये मान लेता है कि अब हम ही हैं, अब 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं। अब तो हमारे जो दर्शक हैं, प्रिय दर्शक, वो तो अब ये जान ही चुके हैं, जो हमें देख रहे हैं, तो इतना तो मालूम ही है सबको कि ये होते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर एक में देखिए कोई ना कोई क्या, कई एक बुराई ज़रूर पाई जाती है, अवश्य पाई जाती है। अब उनसे आपको विचलित नहीं होना है तो भाई है, उसको स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। और है तो आप उसको कंट्रोल करें, थोड़ा कम करने की कोशिश करें।
तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं जिसके कि स्वामी हैं सुकुमार बुधदेव, मिथुन लग्न की बात करेंगे। मिथुन लग्न वाले बहुत चालाक होते हैं, बहुत तेज होते हैं। ये सब तो आपने उनके गुणों के बारे में तो हमसे सुना ही होगा। उनको एक युवराज का दर्जा भी और प्राप्त है, और बड़े सुकोमल और अच्छे भी माने जाते, सुंदर, लेकिन कई सारी बुराइयाँ। जैसे कि अगर आपने मेरा अंक वाला देखा है, जो हमने सभी अंकों के बारे में बताया है, आपकी बर्थडे कौन से मंथ में होती है, और आप जो से भी आपकी डेट हो, हमने हर एक के बारे में, सभी के बारे में, कोई बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि 1 से लेकर के 9 के बीच में ही सभी अंक आ जाते हैं। 10 के साथ क्या है, जैसे लोग आगे का सोचते हैं, अरे 10 20 भी है, 30 भी है, ठीक है मानते हैं, महीने में है 30 क्या 31 तक आता है, लेकिन 1 के साथ में वो 0 लग जाता है। जब 1 के साथ में 0 लग जाता है तो वो 1 और 0 को जब ऐड कर देंगे तो एक ही नंबर बन जाएगा ना। तो 10 तारीख को जिनका भी जन्मदिन होता है, उनका सूर्य जो है, आपको एक हम बात और साथ में बताते हैं, तो आप हमारा बिल्कुल स्किप करके तो देखें ना, तो क्या हो जाता है, उनका सूर्य नीच का हो जाता है। सूर्य नीच का मतलब क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। देखिए, हम ऐसी बातें आपको निकाल के बताएंगे जो आपको और कहीं नहीं देखने मिलेंगी। तो हम आज बुराइयों पर चूँकि बात करने आए हैं, आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो मिथुन की आपने अच्छाई तो बहुत सुनी होगी, आज थोड़ी सी तो हम इस तरह से आपको बताते रहेंगे किसमें कौन सी बुराई पाई जाती है। और ये अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर हम गलत क्यों बताएंगे, पहली बात तो यहाँ पर आकर के इतने सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग, तो आपको सही सूचना ही, हमसे तो सही और जांची परखी बातें ही स्पष्ट। देखिए, ये अगर आप सोचते बुराई नहीं है तो ये तो पूर्णतया गलत और काल्पनिक बात होगी, निराधार बात है ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? इंसान में अच्छाई है तो बुराई भी है, अच्छाई बुराई का। देखिए, कई बार इंसान क्या हो जाता है, वैसे समझेंगे ना, किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है और किसी से नहीं जलता है कभी, तो दोनों गुण उसी के अंदर तो है, उसी एक ही इंसान में। आपने स्वयं अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद दृष्टिगोचर हो जाएंगी, स्वयं स्पष्ट होंगी। तो हम बात आज मिथुन की कर रहे हैं। मिथुन वाले बहुत झूठे हैं, आप बहुत झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, आप ऐसे हैं कि आप, जो लोग कहते हैं कि झूठ व्यक्ति जो बोलता है तो वो आँख में ऐसे नज़र मिला के सामने खड़े होकर के नहीं बोल पाता है, लेकिन ये ऐसे होते हैं, इनको महारत हासिल है झूठ में। ये आपसे नज़र मिला के आँखों में आँखें ऐसे करके झूठ बोल रहे हैं, आपको भी पता है, इनको तो ऑफकोर्स पता ही है। जब ये खुद बोल रहे हैं तो क्या इनको नहीं पता है? बहुत झूठ बोलते हैं ये। एक बात के पीछे अगर ये 10 क्या 50 100 झूठ भी बोल दे तो कोई अतिशक्ति नहीं है, ये कोई हाइपरबोले नहीं है। और अपना काम एन केन प्रकारेण, इतना सिर्फ कहा जाएगा यहाँ पर, अपना काम ये सिद्ध करने के लिए पता कोई भी जुगत, चालाक है ना, चपल चंचल, तो ये इनका एक मुख्य गुण है। और स्वार्थी ये इतने हैं कि ये पैतरा बदल देंगे, क्षण भर भी नहीं लगाएंगे। क्षण भर में ये कुछ आपसे कहेंगे ऐसा है वहाँ चलना, अगले पल अगर कोई आ गया, इनकी बात कहीं से पकड़ी या कहीं से फंस रहे होंगे, तुरंत ये मैनिपुलेट करते हैं। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ऐसे कहेंगे, कोई आया, अरे नहीं हमने कब कहा, नहीं, आपको सुनने में ही आपको ही उल्टा वो प्रूफ कर देंगे कि आप ही गलत समझे हो और आपने गलत सुना, हमने आपके साथ तो चलने के लिए कहा ही नहीं है। तो इस तरह के होते हैं मिथुन वालों की बात हम कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ें राशि वाले में भी देखने मिलेंगी। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम ये देख रहे हैं तो ये किस तरह से आपको समझना होगा। तो ये मिथुन लग्न की बात हुई, और राशि में भी इस तरह के गुण आपको परिलक्षित हो, दृष्टिगोचर हो। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट राशि हमारी होगी मेष, उद्दंड।
मेष राशि उद्दंड है, एक हमारा वो है, जब दोहे वगैरह बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मेष राशि के अंदर इतनी उद्दंडता है, इनको तमीज़ अभी बहुत ज़्यादा, अगर किसी को कहोगे, अभी आप किसी को पशु कह दो तो ऑफकोर्स उसको बुरा ही लगना है। अब लग्न ये है, मेष लग्न की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और आपको राशि में भी यही चीज़ें दृष्टिगोचर होंगी। तो ये क्या करते हैं भैया, इनके अंदर इतनी, इसलिए इनको पता है मूर्ख माना जाता है, क्योंकि जो आदमी कुछ भी बोल रहा है बिना कुछ आगा पीछा सोचे तो उसको मूर्ख की श्रेणी में ही तो रखा जाएगा ना। अब ऐसी बातें हम बोल रहे हैं, हो सकता भाई जिसकी हो उसको तो थोड़ा ना तो लगना ही है, लेकिन है ये मूर्खता का गुण। आप कहते हैं ना कि फिल्टर नहीं लगाते, बड़ी अच्छी बात बता रहे हो क्या। आप किसी को कुछ भी तपाक से बोल रहे हो और अगले क्षण बाद में आप ऐसा बिहेव करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो अगला इंसान है, कोई बटन थोड़ी ना है ऐसे स्विच लगा दिया भैया ऑन हो गया, ऑन हो जाओ, ऑफ कर दिया, लड़ लिए, फिर चले गए, फिर तुरंत चले आए और तुरंत बोलने लगे और उनको ऐसा लगता है कि कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा बिहेव करते। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, मूर्खता, मूर्खता का गुण। कई बार ऐसे तैस में आ जाएंगे, बात होगी छोटी सी जो एक दो सेंटेंस से सुलट सकती होगी और सुलझ जाएगी जो बात, उसको ये खींच करके लंबा चौड़ा बना देंगे। जी हाँ, ये गुण इनमें, गुण तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, अवगुण। तो इनमें ये, अभी हम बहुत ज़्यादा देखिए बुराइयाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी हो सकता भाई ये लोग स्वाति जी को क्या हुआ कि सबकी बुराइयाँ ही बताने के लिए उपस्थित हो गए। नहीं ठीक है, आप थोड़ा इसको क्लियर करें, क्या ज़रूरी है, कर्मा क्लियरेंस। जैसे लोग कहते ना, अरे वो बहुत बेकार है, उनको तो पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे लोग खर्चा चलाते, ये सब क्या है, गॉसिप वाली बातें हैं। आपको लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हो, किसी के वैसे नहीं साथ में, ना किसी को मार रहे हो ना किसी को पीट रहे हो, लेकिन ये सब क्या है, ये सब क्या अच्छी आदतें हैं, ये करते हैं लोग, कुछ भी बिचिंग कहते हैं ना, तो करते हैं लोग। अब करते नहीं है तो फिर कैसे, कहते हैं ना मोहल्ले की औरतें बैठ गई और चाची काकी मामी सब आपस में अपना जो बैठे हैं तो वो औरों की, और जब वो हट गए तो ये जो हट गए हैं इनकी भी कुछ ना कुछ बुराई, क्योंकि कहते हैं ना जो किसी की बुराई करता है ना तो वैसा नहीं हो सकता फिर वो अगले की, आपके साथ बैठ के किसी और की कर रहा है तो आपकी ना करें, कहा जाता ना ऐसा, वही वाली बात हम आपको बता रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, तुला। अब इनके लिए तो क्या, इनकी तो बुराइयां ऐसी हैं जो कि जग जाहिर हैं, फिर भी ये लोग